नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आर्ट्स और सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझे, मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं। आप लोगों में से अधिकांश लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा। तो जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है उसमें कोई सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस या ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। तो आप यूपीएससी में कौन से सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शनल रखना चाहेंगे तो आप पे डिपेंड करता है। और वो कैसे आप निर्धारित करेंगे, वो आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर निर्धारित करेंगे कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या पढ़ने में ज्यादा मन लगता है या आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है। तो उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को चुनिएगा। सारे सब्जेक्ट आर्ट्स और सोशल साइंसेस के यूपीएससी के दृष्टिकोण से ठीक है। आप चाहे ज्योग्राफी की बात कर ले या हिस्ट्री की बात कर ले या पॉलिटिकल साइंस की बात कर ले या इकोनॉमिक्स की बात कर ले या आर्ट्स में आप लिटरेचर सब्जेक्ट्स की बात कर ले, तो सारे सब्जेक्ट से बच्चे यूपीएससी में बैठते हैं। और यहाँ तक कि अब तो आईआईटी और मेडिकल वालों का दबदबा हो गया इस क्षेत्र में भी। आपको यूपीएससी सोचना है, लेकिन अभी पहले आपको अपना ऑनर्स पेपर मजबूत करना है, क्योंकि जब आपकी नींव मजबूत होगी तभी आप आगे इमारत मजबूत बना पाएंगे। तो हम आइए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको समझाते हैं। और सबसे पहले आपको सोशल साइंसेस में, जिसमें 28 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, उसको समझाते हैं। तो आइए प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म खोल लें और आपको एक एक करके मैं पूरा डिटेल में आपको बातें बताता हूँ। आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, कहीं भी स्किप करने का कोशिश करिएगा तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हमें तीन चीज देखना होगा। ये जो एक नंबर यहाँ दिख रहा है आपको, उसके बगल में लिखा है एफएमसी। एफएमसी का मतलब होता है फैकल्टी इन मेन कैंपस। तो यानी आपकी काउंसलिंग जो है मेन कैंपस में हो रहा है और आप ये सारे सब्जेक्ट फैकल्टी इन मेन कैंपस में पढ़ने के लिए चुन रहे हैं। उसके बाद तीन सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ईसीओ, एचआईएस, ज्योग्राफी। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे एब्रीविएशन पे, और एब्रीविएशन पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए ये एब्रीविएशन खुल जाएगा। और किस चीज का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो लोकेशन, एफएमसी का क्या मतलब है फैकल्टी इन मेन कैंपस, डीएमसी का क्या मतलब है डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस। तो आप में जो होगा आप उसको देखिएगा। उसके बाद आप अगर फैकल्टी ऑफ साइंस में, फैकल्टी ऑफ साइंस का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है। सोशल साइंसेस के देखेंगे तो ये देखिए, इको का मतलब इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का मतलब एचआईएस का मतलब हिस्ट्री, पीओएल का मतलब पॉलिटिकल साइंस, इसी तरह टीटीएम का मतलब टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। अगर आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो उसमें एक लंबी श्रृंखला है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज के हैं। तो आप यहाँ पे उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। एआईएच का मतलब होता है एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। तो आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आइए वापस चलते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ओर। तो यहाँ पे देखिए तीन सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपका इकोनॉमिक्स जो हुआ वो आपका ऑनर्स पेपर हुआ, जबकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो हुआ वो आपका सब्सिडियरी यानी कोर पेपर हुआ। तो दोनों में क्या अंतर है, ऑनर्स और कोर में अंतर ये है कि ऑनर्स पेपर आपको 3 साल पढ़ने होते हैं, जबकि सब्सिडियरी यानी कि कोर पेपर वो आपको 2 साल पढ़ने होते हैं। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा है उसको कोशिश करिएगा ऑनर्स पेपर रखने का। जैसे कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हिस्ट्री में ज्यादा था, तो जितने हिस्ट्री के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टीटीएम, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, इसी तरह के जितने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे उसको मैंने खोज खोज के प्रेफरेंस में एक नंबर पे डाल दिया था। हाँ, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए 12th में आपका मैथ्स होना जरूरी है, और बिना मैथमेटिक्स के इकोनॉमिक्स पढ़ना नामुमकिन है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जैसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और उसमें इकोनॉमिक्स आपको दिख रहा है कोड में, तो आप उससे दूरी बना लीजिएगा अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो, क्योंकि आपको बहुत परेशानी होगी अगर बिना मैथमेटिक्स के आप इकोनॉमिक्स ले लेते हैं। हालांकि 12th में आपका इकोनॉमिक्स रहना कंपलसरी है यहाँ पे। उसके बाद आपका अगर इकोनॉमिक्स की ओर रुझान है तो आप इकोनॉमिक्स वाले सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को पहले प्रेफरेंस में डालिए, फिर दूसरे को। एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा कि आप सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भर दीजिएगा, चाहे कोई भी हो। कई बार बच्चे क्या होते हैं, 4-5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिर्फ भरते हैं, और उसमें ये चीज देखा जाता है कि उनको फर्स्ट काउंसलिंग में जब एडमिशन नहीं मिलता है तो वो हताश हो जाते हैं। लेकिन जब अगर आपका 28 का 28 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरा रहेगा तो शुरू में आपको कहीं ना कहीं एडमिशन, अगर शुरू में काउंसलिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर मिल जाएगा। आपको अगर पसंद नहीं होगा तो आप बाद में छोड़ दीजिएगा उसको अपग्रेड होने के लिए। अपग्रेड वो हो जाता है, चांसेस रहते हैं फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग के बच्चों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनके मुताबिक मिलने के ही चांसेस रहते हैं। तो आप जरूर 28 से 28 भर दीजिएगा। एक चीज का और आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हॉस्टल रिक्वायरमेंट में यस कर दीजिएगा। ये आप यस करिएगा ही करिएगा, अगर नो करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। उसके बाद इसमें 1-2 चीजें हमें और देखनी है
कि नीचे की ओर जब आप जाएंगे तो लैंग्वेज प्रेफरेंस और एंसिलरी पेपर दिया, आप इसको बस अभी ऐसे फॉर्मेलिटी के रूप में भर दीजिएगा, 1 2 लिख दीजिएगा, इसमें भी 1 2 3 4 रख दीजिएगा, क्योंकि एंसिलरी पेपर आपको वही मिलेगा। मान लीजिए आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी डाला और इधर आपने स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ डाला, तो अगर आप में आपके ये कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं स्टैट, इकोनॉमिक्स, मैथ वाले, तो स्टैट, इकोनॉमिक्स, मैथ ये आपके एंसिलरी पेपर के रूप में नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ये चीजें जो निर्धारित होंगी आपके एडमिशन के बाद, आप बाद में ये मैन्युअली करवाया जाता है बीएचयू में, तो इसके लिए आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। अभी आप बस ऐसे ही 1 2 3 4 5 किसी में जो जो आपका मन करे उसको फिल करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो ये आपका सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। इसके बाद अगर हम आर्ट्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो आर्ट्स में लैंग्वेज वाला थोड़ा पोर्शन ज्यादा है। हाँ, आर्ट्स में ज्योग्राफी और एआईएससी को लेके बच्चों में काफी तेज डिमांड होती है। सोशल साइंसेस में भी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को लेके हाई रैंकिंग वाले बच्चों में काफी जो है क्रेज होता है। हालांकि वहां तो हिस्ट्री, पॉलिटी भी अच्छे सब्जेक्ट के रूप में है, तो उसको लेके भी बच्चों में काफी हाई रैंकर्स हिस्ट्री, पॉलिटी की ओर भी जाते हैं, और सारे सब्जेक्ट की ओर, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर उसमें है तो आप जरूर उसी सब्जेक्ट को आगे पढ़िए एज ए ऑनर्स। हाँ, तो एआईएससी यहाँ पे देखिए पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है एआईएससी, इंग्लिश और ज्योग्राफी। आपको मान लीजिए अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, याद रखिएगा एंशिएंट हिस्ट्री और हिस्ट्री में अंतर होता है। एंशिएंट हिस्ट्री में सिर्फ आप प्राचीन भारत पढ़ते हैं, जबकि हिस्ट्री में आपको होल, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों पढ़ना होता है। तो यहाँ पे एक चीज आपको और मैं बता दूं कि इसमें आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस काफी मिलेगा। फॉरेन लैंग्वेजेस काफी पढ़ने होते हैं, जैसे जापानीज, जर्मन, फ्रेंच, और इसमें आपको मैं बता दूं कि फ्रेंच, जर्मन, जापानीज इन चीजों को लेके जो है काफी क्रेज है। तो अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना हो तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, आप वेलकम है बिल्कुल। और अगर आपको ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप एआईएससी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, जिसमें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, संस्कृत, उसको आप लेके आगे बढ़िए। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि यहाँ पे भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंसेस को भरिएगा। अगर आपको सारा भरना है तो सारा भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएचयू ने 117 का 117 आपके लिए खोल के रखा हुआ है। और अगर मान लीजिए आपको कोई सब्जेक्ट नहीं ही पढ़ना है, जैसे पाली नहीं ही लेना है, रशियन नहीं ही लेना है, तो उसको आप क्यों भरिएगा? फिर भी आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आप शुरू में जरूर भरिए, अपग्रेड होने के लिए बाद में छोड़िएगा अगर आपको नहीं मिलेगा तो। और यूपीएससी वाले पॉइंट ऑफ व्यू को भी थोड़ा सा आप निगलेक्ट करिए। आपका जो मजबूत सब्जेक्ट है, आप पहले अपनी नींव बनाइए, फिर आप यूपीएससी की ओर जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यूपीएससी ग्रेजुएशन के बाद होती है। अगर आप 10th में, 12th में यूपीएससी को ध्यान में रखेंगे और यूपीएससी को कोई बोल दिया, मान लीजिए आपको हिस्ट्री पढ़ने से यूपीएससी निकल जाएगा या पॉलिटी पढ़ने से यूपीएससी निकल जाएगा, और आप उसमें जाके ले लिए और हिस्ट्री, पॉलिटी आपको समझ भी नहीं आता है, तो बिल्कुल आपका यूपीएससी नहीं निकलेगा। लेकिन आपको साइकोलॉजी मान लीजिए समझ में आता है और आपने उसको एज ए ऑनर्स रख लिया, तो आप साइकोलॉजी से यूपीएससी निकाल लीजिएगा। तो इन सब चीजों पे मत जाइए, कौन क्या बोलता है और किसके बोलने से, किसी के बोलने से यूपीएससी नहीं निकलता है। यूपीएससी आपके मेहनत से निकलता है, और यूपीएससी के लिए मल्टी डायमेंशनल होना होता है। आपके सारे सब्जेक्ट पे कमांड होने चाहिए, तब जाकर आप यूपीएससी निकालेंगे। तो ये वीडियो हमारे आर्ट्स और सोशल के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर था, और इसमें हमने आपके पूरे क्वेरीज को सॉल्व आउट करने का प्रयास किया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और साथ ही आप बीएचयू वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें भी आप लैंग्वेज प्रेफरेंस के रूप में आप बाद में भी भर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे मन करे तो आप 1 2 3 4 5 अपने हिसाब से भर के सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आर्ट्स और सोशल साइंसेस को था। उम्मीद है आपके सारे क्वेरीज समाप्त हुए होंगे। अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो वही हाल है। और भाई एडमिशन हो गया? हाँ भाई, एडमिशन तो हो गया, तो रूम मिल गया ना हॉस्टल। परेशान क्यों हो यार? रूम ले लो, कर जाओ, वहाँ पर अच्छे और सारी कैंटीन अवेलेबल है सब कुछ। हाँ, लड़के और लड़के दोनों के लिए अच्छे रूम अवेलेबल है। ये क्या रूम ले लो, आपके अकोमोडेशन का साथी। जी हाँ, अगर आपको भी हॉस्टल नहीं मिला है तो आप www.roomlelo.in पे जाएं और रूम संबंधित सारी समस्याओं का निजात पाएं।